आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी आमचे चुकले। आमचे मतलब हमारे, चुकले मतलब गलती। तो इस लेसन में उन्होंने क्या बताया कि किसी से गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? सबसे बड़ी जो बात है ना कि इंसान को पहचानने में गलती कर देता है। उसका रीजन नॉर्मली क्या होता है, जो इंसान बोलते हैं ना नॉर्मल होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम तो नॉर्मल है, तो हम जहाँ भी बैठेंगे उठेंगे चलेंगे तो हमें हमारी जैसे ही साधारण लोग मिलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि कब उनके सामने कौन कहाँ है ना बड़ा आदमी टकरा जाए। तो जब उन्हें बाद में पता चलती है कि अरे ये तो बड़े आदमी थे, हम इन्हें पहचान ही नहीं पाए, तो उनसे जो वो गलती हो गई है तो उसे उन्होंने बोला है आमचे चुकले। तो वो कौन ऐसे बड़े आदमी थे और इनसे ऐसी क्या गलती हो गई जो इन्होंने अपनी गलती मानी है ना, उसको हमें इस लेसन में समझना है। एकदा साने गुरुजी रेल्वेने प्रवास करत होते। त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संत्री खात होते, टरफले साली खाली टाकत होते। देखो एक दिन क्या था, साने गुरुजी थे है ना, जिनसे माफी मांगी गई ना, लोगों ने जो माफी मांगी, जो मैंने आपको बताया, तो जिनसे माफी मांगी वो थे साने गुरुजी। एक दिन क्या था, साने गुरुजी यानी बड़े इंसान थे है ना, बड़े व्यक्ति थे, तो वो रेलवे से प्रवास कर रहे थे, यानी रेलवे से वो ट्रैवलिंग कर रहे थे है ना। तो उनके साथ के जो वो थे पैसेंजर थे, वो क्या खा रहे थे, शेंगा मतलब मूंगफली खा रहे थे, पीनट संतरी ऑरेंज संतरा खा रहे थे। और वो खाकर क्या कर रहे थे, टर्फल यानी मूंगफली के छिलके, और साली मतलब जो ऑरेंज के स्किन होती है ना, छिलका जो हम बोलते हैं, वो नीचे डाले जा रहे थे। त्यांचे खाऊन झाल्यावर गुरुजी उठले। जब उन्होंने वो खा लिया, उनके जो पैसेंजर थे साथ में बैठे हुए थे है ना, सानी गुरुजी के, जब उन्होंने खा लिया और उन्होंने वो सब नीचे फेंक दिया, तो सानी गुरुजी उठे, टरफले साली गोळी केल्या, यानी उन्होंने जो भी मूंगफली के छिलके और संतरी के छिलके है ना, टरफले और साली डाली हुई थी, उन्होंने उठे और उसको इकट्ठा किया, गोला किया मतलब इकट्ठा किया, कागदात बांधून ठेवल्या। उन्होंने उठा के जब गोला कर लिया तो एक कागज में उसको बांध कर रख लिया, यानी कचरे को उठाकर पेपर में बांध दिया। गुरुजी आपल्या जागेवर बसले, उठाकर वो अपनी जगह पर बैठ गए। शेंगा खाणाऱ्या प्रवाशांना खंत वाटली नहीं। जब उन्होंने देखा कि सामने वाले आदमी ने जो हमने कचरा डाला उसको इकट्ठा किया, पेपर में बांधा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन तो भी उन्हें इतनी शर्म नहीं आई, एक नॉर्मली भले वो बड़े इंसान नहीं भी होते, कि हमारा कचरा हमारा साथ वाला पैसेंजर उठा रहा है ना, तो हमें कुछ तो बोलना चाहिए कि आप रहने दो। कि बोलते ना रेलवे में भी क्लीनिंग करने वाले आते हैं, हमसे गलती होगी, अगली बार हम नहीं डालेंगे, जो रेलवे क्लीनर्स में आते हैं ना क्लीन करने के लिए, वो उठा लेंगे, आप मत करिए, या आप करो तो हम भी साथ में कर ले। तो कुछ लोग बोलते हैं ना बेशरम टाइप के होते ही हैं। नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढ़ला। उसके बाद में क्या हुआ, जब एक नेक्स्ट स्टेशन आया ना, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो एक स्टेशन आता है, नेक्स्ट स्टेशन आता है, उसमें से एक प्रवासी चढ़ा, एक और पैसेंजर उस डब्बे में चढ़ा, कोच में। साने गुरुजींना पाहताच त्याने वाकून नमस्कार केला। जैसे ही वो चढ़ा, उसने साने गुरुजी को देखकर वाकून मतलब झुककर ऐसे नमस्कार उनको किया। तेव्हा शेजारची प्रवासी मंडली चमकली है ना, तभी उन लोगों ने देखा अरे ये आदमी कौन है जो इतना मतलब झुककर इस इंसान को नमस्कार किया जिसने हमारा कचरा उठाया। ठीक है, त्यांनी चौकसी केली, उन लोगों ने मतलब पूछताछ करनी शुरू की, इंक्वायरी की कि अरे ये आदमी है कौन, कोई चढ़ा और इसको जिसने कचरा उठाया उसको ये लोग नमस्कार कर रहा है। चौकसी करता थे साने गुरुजी आत त्यांना कळले। जैसे उन्होंने पूछताछ की तब उन्हें पता चला, जैसे होता ना आजू-बाजू में कौन है ये जिसको तुमने नमस्कार किया। इंक्वायरी करने वालों को बहुत इंक्वायरी होती है, कर लेते हैं वो लोग, तो उनको मालूम पड़ा ये कौन है, साने गुरुजी। ते सर्वच खजील झाले व म्हणाले गुरुजी आमचे चुकले क्षमा करा है ना, यानी उनको कैसा बोलते हैं ना कि एक तरीके से शर्मिंदगी महसूस होगी, अरे ये तो साने गुरुजी हैं। जब उन्होंने चौकसी कर ली तब उन्होंने जाकर गुरुजी को बोला, साने गुरुजी को, कि हमसे क्या होगा, आमचे चुकले, जो कि टाइटल है ना, हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। क्यों क्षमा करें कि एक तो दो चीज़ की, उन्होंने रेलवे का जो बोलते हैं ना पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसको गंदा किया, जबकि नहीं करना चाहिए। सेकेंड चीज़, जब वो उनका कचरा उठा रहे थे ना तो उनको उन्होंने रोका ना उनकी मदद की है ना, और उनको शर्म भी नहीं लग रही थी कि वो हमारा कचरा उठा रहे हैं। गुरुजी नम्रपणे म्हणाले, मी कोणाला तुम्हाला क्षमा करणार, गाडीमध्ये आपण सर्वजण बसतो, प्रवास करतो, गाडी स्वच्छ ठेवणे ही सर्वांचीच जवाबदारी आहे, गाड़ी घाण होऊ नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली। देखो उन्होंने प्यार से बोला, मैं कौन होता हूँ तुम्हें क्षमा करने वाला। गाड़ी यानी रेलवे जो है ये पब्लिक फैसिलिटी है, इसमें हम सब लोग बैठकर क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं है ना, गाड़ी स्वच्छ रहनी चाहिए। ये बात बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, अगर आज हमने गंदा किया है ना, हमें तो साफ जगह मिल गई, मानो कोइंसिडेंस मानो, मतलब ना लकीली हमें मिल गई, हम बैठ गए और हमने उसको गंदा कर दिया, नेक्स्ट आएगा तो वो उसको भी गंदा मिलेगा, और मानो हम कहीं आगे ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऐसे किसी और ने गंदा किया तो हम कैसे बैठेंगे। तो वही चीज़ उनके दिमाग में थी
है ना, गाड़ी घाण होऊ नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली, यानी गाड़ी क्या होनी चाहिए, रेल क्या है ना, गंदी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने उसको क्या किया, साफ कर दिया। अशी ही गुरुजींची वृत्ती, आपल्या जीवनात कोणतेही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नाही। ऐसे ही जो गुरुजी थे उनकी नजरिया था, ना तो जब उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने ऐसे भी नहीं किया, गुस्सा किया, अरे तुमको अक्कल नहीं है, ये नहीं है, गंदा करते हो, ना तो जब वो फेंक रहे थे तब उनको टोका, बाद में उन्होंने कहा कचरा उठाया और साइड में रख दिया कि नेक्स्ट स्टेशन पे जैसे बोलते हैं डस्टबिन मिलेगा वहाँ वो थ्रो कर देंगे। जब उन लोगों को पता चल गया कि ये सानी गुरुजी है, जब उन्होंने क्षमा मांगी तो भी बोलते हैं ना, उन्होंने अपने प्रवचन नहीं दिए, उनको उल्टा नहीं सुनाया, या क्रॉस में पोलाइटली में भी बोलते हैं ना पिंच नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया कि गाड़ी को हमें हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और ये हमारी जवाबदारी है। तो इसी तरीके से बताया कि जो सानी गुरुजी थे वो महान थे, वो कभी भी है ना किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं जानते थे। तो ये लेसन का मेन मकसद क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हम मिडिल क्लास हैं या हम छोटे लोग हैं तो हम कभी किसी बड़े आदमी हमारे उस लेवल पे ट्रैवलिंग नहीं करेगा। बड़े लोग हैं, उनकी सोच है वो कहाँ कैसे क्या ट्रैवलिंग करे, और बड़े लोग हमेशा हर चीज़ से बड़े होते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे दिमाग से हो, चाहे दिल से हो। ये दिल से बहुत बड़े थे और हमें भी है ना धीरे धीरे, अगर हम पैसों से स्ट्रांग नहीं है तो दिल से स्ट्रांग बने, लेकिन बने जरूर। और इस तरीके से हमें कचरा इधर उधर नहीं डालना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।